हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, कोर्ट केस भी कर चुके हैं हम। और आज का ये था कि हर ज़िले में जाके यूपी के सभी ज़िलों में सब अपने गुट बनाकर और इलाहाबाद कार्यालय पे बड़ा विरोध प्रदर्शन, साथ ही सभी ज़िलों में जा जाके हम लोग जो है डीएम को ज्ञापन देने वाले थे, जिसमें काफ़ी हद तक सार्थक भी हुआ है। काफ़ी ज़िलों में ज्ञापन दिया गया है। इलाहाबाद कार्यालय पे तो काफ़ी लोग जुटे थे और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें देखिए जितना बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु हाँ काफ़ी लोग थे, जिससे ये तुम्हारा विरोध दर्ज हो सके इतना तो थी भीड़। और वहाँ पर भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो प्रयास तो पूरा किया जा रहा है कि मीडिया में आया जाए, कुछ कार्य हो, ताकि हमें भी थोड़ी अटेंशन मिले, जिससे हमारी बातें सुनी जाएं। और कोर्ट केस तो साथ में हो ही रहा है। तो आइए जानते हैं कि देखिए धरना अपडेट ये है कि इलाहाबाद पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इस बार मैं स्वयं पर्सनली नहीं गई थी, क्योंकि पहले मैं जा चुकी हूँ लखनऊ। और इस बार जो है हमारे साथ के बहुत से लोग वहाँ पर गए हैं, परंतु अपने ज़िले में जो है जो ज्ञापन देना था उसमें समर्थन मैंने अवश्य किया। और आज भी प्रयास जारी है। वहीं ट्विटर पे भी बहुत से हैशटैग चलाए गए हैं। आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, विभिन्न ज़िलों में ज्ञापन दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कोर्ट केस का, तो उसमें 3 से 4 पिटीशन डाली गई हैं। और आज जो है बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्रित हुए, एक बड़ा समूह बना है। तो इस बार लग रहा है कि 5-6 से ज़्यादा ही हम लोग, हो सकता है कि 15-20 पिटीशन डल जाएं। इससे क्या होगा कि दबाव बनेगा और हो सकता है कि जो केस है वो डबल या ट्रिपल बेंच में चला जाए। आज की अगर हम ज्ञापन की अपडेट देखें तो देखिए ये विभिन्न ज़िलों में जाके ज्ञापन दिया गया है वहाँ के पदाधिकारियों को। ये इलाहाबाद का है और इसी तरह से हर जगह जाके दिया गया है। ये जिला अधिकारी इसमें अमरोहा का है ये, और वाराणसी। ये यहाँ पर हमारी ये बात हो रही है कि पीईटी के लिए चीफ मिनिस्टर, ये युवा मंच टीम कैराना शामली का है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार से ये कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट गाजीपुर का है। वहीं एक और जो बहुत बड़ी सूचना है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, वो ये है कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी चीज़ें धरी रह जाएंगी यदि ये तीसरी लहर आ गई तो। और बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अगस्त में आने के आसार हैं। अनुमान यह है कि अगले अंतिम 15 दिनों में बढ़ेंगे नए मामले। रिपोर्ट में कहा गया कि अभी के डेटा के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते तक रोजाना नए मामलों की संख्या 10,000 तक आ जाएगी। यह अगस्त में दूसरे पखवाड़े के फिर बढ़ना शुरू होगी। देश में सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में इतने मामले आ चुके हैं और 700 कुछ मौतें हो चुकी है। यह आंकड़ा 78 दिनों में सबसे बड़ा कम है। और भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है। सितंबर में इसके चरम पर होने का अनुमान है। एसबीआई की रिसर्च शाखा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई है कि कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन में एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि भारत की जुलाई में दूसरे हफ्ते से रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आने लगेंगे। हालांकि मध्य अगस्त में नए मरीजों की संख्या में दोबारा वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट में वैश्विक आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज़्यादा घातक साबित हुई है। तो अभी तक जहाँ पर भी थर्ड वेव आई है वो दूसरी से भी ज़्यादा घातक है, और दूसरी में ही हमारी क्या स्थिति हो गई थी। तो आप ये देख लीजिए कि 20 अगस्त को जो है इसकी परीक्षा होनी है, और ये बताया जा रहा है कि मिड अगस्त से ही इसकी थर्ड वेव आनी है। दूसरी बात ये कि हम अगर ये लोग हमें विरोध प्रदर्शन ही नहीं करने देंगे, या फिर कोर्ट में केस ही नहीं हुआ, सुनवाई ही नहीं हो पाई, जैसे पिछली बार हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो हम लोग कैसे स्टे ले पाएंगे और कैसे कुछ भी कर पाएंगे। हो सकता है ये लोग एग्ज़ाम करा लें,
क्योंकि आपको यदि याद हो तो बीईओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो सरकार ने अपनी पूरी मंशा से काम किया था, इसीलिए उन्होंने वो एग्ज़ाम करा लिया था। इसमें भी हो सकता है वो कह दें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करवाएंगे और जो नेगेटिव हैं जो रिपोर्ट लेकर आएंगे उन्हीं को ही करवाएंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये लोग एग्ज़ाम करवा लें, और हम तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई विरोध ही नहीं कर पाएंगे। वैसे हमने केस डाल दिए हैं, पर अगर ऐसा हुआ कि कोर्ट ही बंद हो गई तो हम क्या कर लेंगे। तो वही सब है कि जो कुछ करना है बहुत जल्दी करना है। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आने हैं। वैसे तो ये है कि कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक एग्ज़ाम जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग आज जितना बड़ा समर्थन दिया गया है, जितना गुट इकट्ठे हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि हम लोग अब पहले जितनी क्षमता थी उससे अधिक क्षमता से अब लड़ाई कर पाएंगे। ट्विटर पे भी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी समर्थन इकट्ठित करने की प्रयास किया। वहीं आप देख ही रहे हैं कि हर ज़िले में कुछ ना कुछ, देखिए हर ज़िले में उतना बड़ा विरोध तो नहीं हो सकता जितना इलाहाबाद में हुआ है, परंतु लोग इससे पता चलता है कि हर यूपी के हर ज़िले में ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और हो सकता है कि हमें मीडिया का भी एक बड़ा कवरेज मिल पाए। वहीं अगर विपक्ष का भी साथ मिलता है तो ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो यही सब है कि सबको साथ में मिलके चलना होगा। और अब ये है कि कोर्ट केस तो हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा रेट होगी उतना ही अच्छा होगा। अब देखते हैं कि कितना सार्थक कार्य हो पाता है, हम लोग कितना सफल हो पाते हैं। वैसे जिस प्रकार से लॉयर से बात हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि आपका केस स्ट्रॉन्ग तो है, परंतु मैं ज़्यादा होप आप लोगों को नहीं दूंगी। 60% तक तो आप मान सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा पल्ला भारी है। परंतु जब लड़ाई बहुत बड़ी पार्टी से हो, जैसे कि अब हम एक पूरी सरकारी संस्था से, आयोग से लड़ने वाले हैं, तो उसमें यह है कि कभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। पर हाँ, फिर भी हम लोग सब साथ आ रहे हैं और जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। आगे तो अब देखते हैं, हो सकता है ये एग्ज़ाम ही ना हो पाए थर्ड वेव की वजह से, परंतु ये भी हो सकता है कि इस थर्ड वेव की वजह से हम लोग कुछ कर ही ना पाएँ। तो आज आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जो इन्होंने साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो लोग ये ना सोचे कि और सब कर रहे हैं तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा भी समर्थन हमारे पास नहीं है जितना और केसेस में, जैसे टीजीटी पीजीटी में उन लोगों ने बढ़वा ली थी, तो इसी प्रकार से बढ़ी थी टीजीटी पीजीटी में भी। पर वहाँ पर यह है कि जन समूह बहुत था, यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, आज जैसे देख के लगा कि लोग अपने अपने व्यक्तिगत उससे भी प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग अपना, जिन्होंने अभी तक साथ नहीं दिया है वो भी अपना मन बदल लें, क्योंकि सबको साथ देना होगा, सबको लड़ना होगा एक साथ। तभी इतनी ताकत एकत्रित हो पाएगी कि फिर से रजिस्ट्रेशन डेट खुले। कमेंट बॉक्स में जो लोग साथ देने की बात करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़वाओ, आवेदन बढ़वाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ही कमेंट बार बार अलग अलग लोगों से आ रहा है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन और आवेदन एक ही बात होती है। और आप लोग अपनी छोटे छोटे प्रयास को छोड़िए। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि हम एक एक लाइन अलग अलग लिखेंगे। जो कुछ होगा वो सामूहिक ही होगा। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम है सबके लिए खोला जाए। एक सप्ताह के लिए खुलता है, ये तो देखिए नेगोशिएशन होगी, सारी बातें हमारी तो नहीं मानी जाएंगी। हम तो यही देख रहे हैं कि एक दिन के लिए भी खुल जाए अगर, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। और कुछ समर्थन में भी ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ समर्थन कर सकते हैं। जिस भी रूप से आप करना चाहें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से समर्थन कर दें। तो यही सब था आज का। और जल्द ही मैं आपके लिए कोर्ट केस की अपडेट लाना चालू करूँगी। एक्चुअली अभी तक डेट आई नहीं है,
जिनकी हुई हैं, रिट डाली गई हैं, और जो अभी और डाली जानी है उनके लिए याची बनने के लिए, यदि आप याची बनना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपकी इस एक वीडियो, एक इंटरव्यू कर लेंगे उन लॉयर का, जो आपसे डायरेक्ट आपको पूरी बात बता देंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी ये लगेगा कि भाई मैं इस समय कोई अकाउंट नंबर या कुछ ऐसा देने से इसलिए बच रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिव तो कुछ बहुत ही कम मिलता है, नेगेटिव ज़्यादा मिलता है। तो वही सब बात है, इसीलिए डायरेक्ट नंबर और उनका इंटरव्यू एक आ जाएगा, जिससे आपको लगे कि हाँ इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, तो वो आप अपना व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के समर्थन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।